Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that Sasi has a piece of canvas whose area is 1102 meter square. She uses it to make a conical tent with base radius 14 meter, wastage in stitching margin and cutting amount is 2 meter square. Find the volume of the tent that can be made with it. Take under the root 429 equals to 20.71। कह रहा है कि शशि कोई एक है, उसके पास एक कोई कपड़ा है कैनवास के लिए, कैनवास का एक कपड़ा है जिसका एरिया कितना है 1102 मीटर स्क्वायर है। अब वो इसे किसी कोनिकल टेंट को बनाने में यूज करती है जिसकी जो बेस रेडियस है वो 14 मीटर है। अब कह रहा है कि इसमें जो वेस्टेज हुआ इस वो जो टोटल एरिया कपड़ा था उसका 1102 मीटर स्क्वायर में जो स्टिचिंग में मार्जिन में कटिंग में जो ये खर्चा खराब हुआ, ये वेस्टेज हुआ, वो कितने मीटर स्क्वायर का वेस्टेज हुआ? 2 मीटर स्क्वायर का वेस्टेज हुआ। तो बोलता है कि बताओ जो टेंट बनेगा उसमें की वॉल्यूम कितनी होगी, और कह रहा है कि अंडर द रूट 429 की जो वैल्यू आपको लेनी है वो कितनी 20.71 वो हमें लेनी है। अब देखो उसके पास जो कपड़ा है उसकी जो उसने हमें एरिया दे रखा है, भाई उसने जो हमें एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है 1102, यानी टोटल कैनवास जो उसके पास टोटल कैनवास है उसका एरिया कितना है, कैश कैनवास एरिया एरिया कितना 1102 मीटर स्क्वायर, ये उसके पास कपड़े का कैनवास का एरिया है। और जो हमें टेंट बनाना है कोनिकल टेंट की रेडियस जो बेस रेडियस है वो बेस रेडियस वो कितने कह रहा है 14 मीटर कह रहा है। कैनवास का जो एरिया 1102 मीटर इसका और जो रेडियस है वो 14 मीटर है। अब जो वेस्टेज हुई वो कितनी है, वेस्टेज कितने हैं भाई, वो वेस्टेज कटिंग में मार्जिन में स्टिचिंग में वो कितने मीटर स्क्वायर की वेस्टेज है, 2 मीटर स्क्वायर की वेस्टेज है। तो अब वो हमसे पूछा बताओ उसका वॉल्यूम कितना हो। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो टोटल जो टोटल कैनवास जो यूज हुआ, कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट, फॉर मेकिंग टेंट कितना हुआ होगा भाई, 2 मीटर स्क्वायर तो खराब हो गया, तो टेंट बनाने में जो यूज हुआ 1102 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 1100 मीटर स्क्वायर का जो टेंट के लिए कैनवास यूज हुआ होगा ये। अब अगर मैं बात करूं ये मान लो ये कोई एक कोन है, जो ये कोन है ये कोनिकल टेंट है वो इस तरीके से है, ये मान लो ये कोई कोनिकल टेंट है और जो इसकी बेस रेडियस है, बेस रेडियस कितनी है 14 है, ये इसकी बेस रेडियस है और ये कितनी 14 है। हाइट नहीं पता है, स्लांट हाइट भी नहीं पता है। अब देखो उसने हमें क्या दे रखा है, उसने हमें दे रखा है जो हमें हमें यानी कैनवास का एरिया पता है ये जी, यानी हमें कर्ड सरफेस एरिया पता है कि जो कर्ड सरफेस है क्योंकि कैनवास जितना यूज होगा वो कर्ड सरफेस एरिया ही होगा। तो हमें पता है जो कर्ड सरफेस एरिया होता है टेंट का ये, तो अगर हम इसे लिखेंगे क्या सी एस से, अगर मैं इसे लिखूं क्या सी एस से, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना होगा, टेंट का जो कर्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा मेरा कितना 2 पाई आर और एल होगा, पाई आर एल। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें तो रखते हैं भाई, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं पाई पाई तो देखो कितना होता है 22/7 होता है जी। आर उसने बता रखा 14 और एल अब इक्वल टू कितना 1100 के बराबर है। अब देखो अगर इससे काटे तो 7 से कट गया 2, तो 22 से कट गया 22 पंजे 110 50 और ये 2 से कट गया था 25। तो यानी जो मेरे एल की जो स्लांट हाइट की वैल्यू आ गई वो कितने की 25 मीटर आ गई। तो सबसे पहले तो मैंने स्लांट हाइट निकाल लिया कि स्लांट हाइट कितना है 25 मीटर है, तो स्लांट हाइट आ गई 25 मीटर। अब हमें ये नहीं चाहिए था, अब हमें चाहिए थी वॉल्यूम, हमें तो वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो उसके लिए हमें हाइट भी निकालनी होगी। अब हाइट मेरे पास स्लांट हाइट है, भाई स्लांट हाइट अभी भी निकाले 25 मीटर है, रेडियस है 14 मीटर, तो इसकी हेल्प से हमें ये हाइट निकालें। तो हम यहाँ पे किसकी हेल्प लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम। और ये थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर, ये कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कर्व बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कौन सा है भाई, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हो गया स्लांट हाइट है, यानी 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मैंने रेडियस को मान लिया तो ये होगा 14 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब देखो ये 20, ये अगर मैं यहाँ से इसे इधर ले जाऊँ, ये 14 का स्क्वायर तो प्लस कर, इधर आएगा माइनस का, तो 25 का स्क्वायर कितना 625 माइनस 14 का स्क्वायर कितना 196, तो कितना 625 में से ये जाएंगे 190, तो कितना बचेगा 429, तो एच स्क्वायर की वैल्यू होगी 429। तो अगर मैं एच निकालू तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, अंडर द रूट लेना पड़ेगा किसका 429 का, और 429 का अंडर रूट कितना 20.718 उसने हमें गिवन था। तो ये और ये मेरी हाइट भी निकल गई कि हाइट उसकी कितनी आ गई 20.71 मीटर आ, हाइट भी निकाल ली। पर हमें हाइट नहीं चाहिए, हमें तो वॉल्यूम निकालने, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अब देखो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा क्या होता है भाई, ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करूं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो v इक्वल टू कितना 1/3 पाई 22/7 आर, आर है कितना 14 इंटू 14, और एच अभी अभी निकाला 20.71, यह। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, अब देखो 7 से कट गया 14 2, या तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे आएगा 4252.45 मीटर क्यूब, यानी जो उस कोन की जो कोनिकल टेंट बना होगा उसकी जो वॉल्यूम आई होगी, वॉल्यूम वो कितनी आई होगी 4252.45 मीटर क्यूब, ये। तो जो उसकी वॉल्यूम रही होगी वो ये रही। So the answer of this question is 4252.45 meter cube. Hope you will understand it. Thank you and best of luck.